छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ तबसीरा, कर्नाटक के साथ सरहदी तनाज़े जैसे मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी यानी कि MVA ने मुंबई में मार्च निकाला। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे समेत MVA के दिग्गज नेता शामिल हुए। मार्च के जरिए अपोजिशन रियासत की ED सरकार और मरकज की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है। मुंबई महानगर पालिका के आइंदा चुनाव को देखते हुए अपोजिशन के लिए ये मुजाहरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार गरीबों को राशन पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। विषय गंभीर इसलिए है कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन प्रधानमंत्री के यहाँ से, कार्यालय से, उनके जो हमारी सरकार है वहाँ से दिल्ली के गोदामों में आ चुका है। आपको सिर्फ वहाँ से उठाकर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मायापुरी का गोदाम हो, ओखला का हो, पूसा का हो या घेवरा का हो, ऐसे कई गोदाम हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि आप गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूँ कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विभिन्न आपस में विभिन्नताएं होती हैं मतों में, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कसूर है कि आप उनको राशन नहीं दे रहे हैं। 72 लाख लोगों को ये राशन मिलता है। मुल्क भर में आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते जुल्म के मामलात को लेकर BSP के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने संसद में ये मुद्दा उठाया। मान्यवर, एक बात और भी कहना चाहता हूँ। ट्राइबल्स के ऊपर पूरे देश के अंदर आज अत्याचार बढ़ गया है, पूरे देश के अंदर। मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्राइबल्स के साथ में अत्याचार बढ़ा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कार्तिक भील एक संघर्षशील युवा लड़का था। वो अपने संघर्षों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के वो संघर्ष कर रहा था, अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन वहां पर पहले की बात, जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछ रखने पे की गई, वैसे ही कार्तिक भील की हत्या भी वहां कर दी गई। पठान फिल्म के गाने को लेकर हिंदू तंजीमों के ऐतराज के बाद अब मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म पर ऐतराज जताया है। इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरीके से शाहरुख खान की एक फिल्म पठान के ऊपर एक विवाद मसला चल रहा है, मेरा सिर्फ ये कहना है, कई फ़ोन मेरे पास आए, लोगों ने मुझसे कहा भी, कई मुस्लिम संगठनों में एतराज़ भी जताया। शरई रूप से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नज़र से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो हैं वो अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे वायरल किए, अपलोड की सोशल मीडिया के ज़रिए, और सबको ये बताया। तो ये, और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, बड़े गयूर कौम है पठानों की, और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो है वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख रही है। उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उम्रा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले। दूसरी तरफ आपकी जहनीत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पाना चाहिए दोबारा, शाहरुख खान को। और हज कमेटी से भी मैं कहूँगा, जो उम्रा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूँगा, एम्बेसी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर भी वहाँ के वीज़ा इनको मिलने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो चुका है। इसी ज़िम्न में CM KCR ने अजमेर दरगाह में अपने वफ्द के हाथ चादर भिजवाई। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। भारतीय सियासत के मैदान में TRS पार्टी अब भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS हो चुकी है। पार्टी सदर तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव की BRS पार्टी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में शुक्रिया अदा किया गया, जहां पार्टी के वफ्द ने सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाना पर अकीदत की चादर फूल पेश कर अपने CM और BRS पार्टी की कामयाबी की दुआ मांगी।
अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के दफ्तर से मखमली चादर तेलंगाना स्टेट उपल इंचार्ज मोहम्मद बदरुद्दीन, BRS के सीनियर लीडर मोहम्मद अतर उल्लाह, सोशल मीडिया कन्वीनर जावेद पटेल, बाबा JP दरगाह, यूथ लीडर मुजीब अहमद और ख्वाजा अल्ताफ रजा कादरी ने पेश की। इन सभी को दरगाह के खादिम सैयद सुल्तान हसन बिस्बाही ने जियारत करवाई और दस्तरबंदी की। BRS की ये चादर सूफियाना कव्वाली के साथ ख्वाजा साहब के रोज़ा मुबारक पर पेश की गई थी, जहां तेलंगाना CM की लंबी उम्र की दुआ के साथ BRS की कामयाबी की दुआ मांगी गई। जो तेलंगाना पार्टी थी वो BRS पार्टी बनाए, तो इस वजह से आज चादर पेश किया गया ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के पास, और दरबार में हम सब मिल के दुआ करें, और राजस्थान से और तकरीबन आंध्रा से, जहाँ में हर स्टेट से लोग आके दुआ करेगी, जो तेलंगाना में जो अमन शांति है और जो तेलंगाना में गरीब हिंदू मुसलमान जो गंगा जमुना की तहजीब लेकर चलते KCR साहब, तो वो तहजीब और बरकरार रहने के लिए हिंदुस्तान में पूरा भारत राष्ट्र समिति बनाए, वैसी और जितने भी स्कीम्स है, खासतौर से किसान जो रहता है ना हिंदुस्तान के, अपने जो देश का किसान और जवान जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो उन लोगों की खैरियत के लिए और उन लोगों की तरक्की के लिए जो KCR साहब ने हिंदुस्तान में जो BRS बनाए, तो उसके लिए आज दुआ करने के लिए ख़ासतौर से यहाँ पे पूरे लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुख शांति से, अमन शांति से रहना बोल के हम सब मिलकर दुआ करें। 14 दिसंबर को दिल्ली में BRS पार्टी का इफ्तिताह हुआ है। तो वो इफ्तिताह पार्टी में वहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब और हमारे साथी BRS सीनियर लीडर बदरुद्दीन साहब, हमारे अतर साहब और बाबा भाई, और हमारे आंध्रा से विजयवाड़ा से अल्ताफ भाई, पूरे साथियाँ दिल्ली से यहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह पे तशरीफ़ लाए। हम लोग सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि हमारी BRS पार्टी जैसा तेलंगाना में गोल्डन तेलंगाना बनाए साहब, अब उसी तरह BRS पार्टी भी पूरे भारत में कामयाब होने के लिए दुआ करने के लिए हम लोग दरगाह शरीफ पे चादर चढ़ाया गया। दिल्ली के ओखला इलाके में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की तरफ से जॉब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हुए और साथ ही साथ कई बड़ी कंपनियां भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए पहुंची। इस मेले में सभी तबके के नौजवानों को रोजगार देने की पहल की गई और साथ ही साथ जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें इस मेले में खासा फायदा मिला। एक्चुअली मैं देख रहा था ऑपरेशंस के जॉब के लिए, तो अगर यहाँ पे लाइक वैसे ऐसी कुछ जॉब है तो बिल्कुल आई वुड बी बेनिफिटेड, और लाइक जितना मैं जॉब ड्राइव देख रहा हूँ और जिस तरह से कैंडिडेट्स को हायर किया जा रहा है, आई थिंक ये लाइक एक्चुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फाउंडेशन ने ओखला की 11-12 तंजीमों के साथ मिलकर आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। AMP जो है वो पिछले 15 सालों से मुल्क के हर कोने कोने में इस तरह के जॉब ड्राइव, जॉब फेयर्स लगाती रहती है, और दिल्ली शहर में ही हमने पिछले 12 महीने में 3 बड़े जॉब फेयर करे जामिया हमदर्द के साथ मिलके। हमारे पास जो हमारी टीम ने देखा वहाँ पे 5-7 हज़ार का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन कराया और वो जॉब फेयर्स में नहीं शामिल हो पाए। जब हमारी NGO की टीम ने उन कैंडिडेट से बातचीत करी तो उसमें ये बात वो निकल के आई कि बच्चों की गुर्बत की हालत ये है कि वो जॉब फेयर के वेन्यू जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। तो टीम ने रिसर्च करा, डिस्कस करा, और उसके बाद हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि हम उन सब जगहों पर जाएंगे जहाँ पे एक टैलेंट पूल है, ज़रूरतमंद लोग हैं, बेरोज़गार बच्चे हैं। तो उसी कड़ी में हमने ये जॉब ड्राइव यहाँ पे लोकलाइज जॉब ड्राइव ओखला के ये कैंडिडेट के लिए करी है। जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं जगहों जगहों पर, तो हमारा इरादा है कि हम जगह जगह पर जाके न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ़ शहरों में जो हमारे बड़े जॉब फेयर्स हैं जो हम यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के साथ करते हैं, उसके साथ साथ इलाक़ाई एतबार से, इलाक़ाई ताल्लुक़ से इस तरह की जॉब ड्राइव वहाँ की मकामी NGOs के साथ मिलके वो करें। तो इसमें दिल्ली की खादिम इंसानियत फाउंडेशन है, उसका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। खबर श्रीनगर से जुड़ी। श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद की इंतजामिया ने मस्जिद के अंदर फोटो लेने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इंतजामिया ने मर्दों और खवातीन के लॉन में साथ बैठने पर भी पाबंदी लगा दी है। मस्जिद अहाते के चारों ओर लगाई गई नोटिफिकेशन में अंजुमन औकफ सेंट्रल जामिया मस्जिद ने कहा कि अंदर फोटोग्राफी का सामान ले जाने की भी मनाही है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद की इंतजामिया ने बताया कि फोटोग्राफी या कैमरामैन को मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की तस्वीरें लेने या क्लिक करने की मनाही है।
यहाँ तक कि किसी भी तरह की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान की भी पूरी तरह से मनाही है और उन्हें गेट पर ही रोक देना चाहिए। मस्जिद अहाते में खाने पीने की चीज़ों को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मस्जिद के अंदर किसी को भी दोपहर का खाना या किसी भी तरह के खाने की इजाज़त नहीं है। कश्मीर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक राठे ने सीएमओ के साथ जिला अस्पताल का दौरा किया और इस तंजीम के कामकाज और लोगों के लिए मौजूदा सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान डायरेक्टर ने ओपीडी समेत अस्पताल के सभी सेक्शंस का भी दौरा किया और सर्दियों के दौरान हीटिंग सिस्टम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर ने स्टाफ और इलाज कराने आए लोगों से बातचीत भी की है। कल ये कहीं मैंने सुना कि यहाँ इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आया, मैंने चेक किया, हर एक जगह हमने डॉक्टर्स पाए, पैरामेडिकल स्टाफ था और हीटिंग का मुझे कहीं ना शिकायत आई और मुझे भी ठीक लगा। इस हॉस्टल सिस्टम में हमने यहाँ ही नहीं, हर एक जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कहीं पीएचसी लेवल हो, हमने अपने हिसाब से देखिए, अगर सेंट्रल हीटिंग होती है जहाँ इसका तो काम बड़े सालों से पेंडिंग था, लेकिन इस साल हमने वॉर फुटिंग बेसिस पे काम चलाया। लास्ट टाइम ही मैंने उनको 42 लाख उनको रिलीज भी कर दिए गवर्नमेंट ने।